प्यारे बच्चों, चलिए सुनते हैं एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी जिसका शीर्षक है आलसी बाज की उड़ान। एक राजा को एक विदेशी दोस्त ने दो बाज भेंट किए। वे बाज दिखने में बहुत खूबसूरत थे। उनकी चोंच पीले रंग की थी और बैंगनी रंग के उनके पर थे। उनका सिर एकदम काला था और गले के नीचे भूरे और काले रंग की धारियां थीं। उनके गले में विदेशी दोस्त ने हीरे का पट्टा डाल रखा था। कहते हैं कि वे बाज 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा की रफ्तार से उड़ सकते थे। राजा को जिस विदेशी दोस्त ने वे बाज भेंट किए थे, वह उन बाजों को प्रशिक्षित करने के लिए अपने साथ एक प्रशिक्षक भी लेकर आए थे। लेकिन राजा को किसी विदेशी प्रशिक्षक से अपना काम कराना ठीक नहीं लगा। उन्होंने उस विदेशी प्रशिक्षक को ढेर सारे कपड़े और आभूषण देकर वापस उसे उसी के देश भेज दिया। फिर उन्होंने अपने ही देश के अच्छे प्रशिक्षकों को बाजों को प्रशिक्षित करने के लिए न्योता भेजा। इसके साथ ही राजा ने अपने दोनों बाजों के लिए एक बहुत खूबसूरत पेड़ तैयार करवाया, जो एकदम असली पेड़ जैसा दिखता था। दोनों बाज उसी पेड़ की एक शाखा पर बैठे रहते थे। कुछ दिन में बाजों के प्रशिक्षण के लिए ढेर सारे प्रशिक्षक दूर दूर से आ गए। एक एक कर सबने बाजों को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। दोनों बाज कुछ ही दिनों में पूरी तरह प्रशिक्षित हो गए और राजा के इशारों को समझने लगे। वे दोनों राजा के इशारों के मुताबिक ही चलते, लेकिन उनमें से एक बाज हमेशा पेड़ की शाखा से चिपका रहता। जब राजा बाजों को उड़ने की और अपनी रफ्तार दिखाने के लिए इशारा करता, तो एक ही बाज उड़ता, दूसरा अपनी शाखा छोड़ता ही नहीं। राजा ने देश के सारे प्रशिक्षकों को आजमा लिया, लेकिन कोई भी उस बाज को उड़ाने में कामयाब नहीं हो पाया। हार कर राजा ने उस विदेशी प्रशिक्षक से आग्रह किया कि वह दोबारा आकर बाज को उड़ने के लिए प्रशिक्षित करे। विदेशी प्रशिक्षक के आते ही एक दिन के अंदर दूसरा बाज पहले वाले बाज से भी ऊंची और तेज उड़ान भरने लगा। सभी हैरान रह गए। राजा ने उसे एक दिन अपने कक्ष में बुलाया, सम्मानित किया और फिर पूछा, आखिर तुमने ऐसा किया कैसे? विदेशी प्रशिक्षक बोला, हम सब उड़ने के लिए ही बने हैं। ध्यान से सुनिए। विदेशी प्रशिक्षक ने कहा, हम सब उड़ने के लिए ही बने हैं, लेकिन हम अपनी क्षमताओं को कभी पहचान ही नहीं पाते। हमें जो अच्छा लगने लगता है, हम उसी को पकड़े बैठे रह जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बाज वह शाखा पकड़कर बैठा था। मैंने तो बस वह शाखा ही काट दी। बाज के पास और कोई चारा ही नहीं था। ठीक इसी तरह बच्चों, आप में भी उड़ने की क्षमताएं बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप पढ़ाई के अलावा अपने उन तमाम मनपसंद कार्यों में लिप्त हो जाते हैं जिससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जैसे मोबाइल का यूज़ करना, कंप्यूटर चलाना या खूब सारे समय के लिए बाहर खेलते रहना। जब आप अपने प्रिय काम को विराम दे दोगे, तो शायद आपकी उन्नति में कोई बाधा ही न रह जाएगी और आप अन्य बच्चों की तुलना में बहुत ही अच्छी पढ़ाई भी कर सकोगे और नई ऊंचाइयों को छू सकोगे। अब फैसला आपको करना है, पढ़ाई या समय की बर्बादी। समय लौट कर नहीं आने वाला। उड़ान भरनी है तो आज ही हमें सही राह पर चलना होगा। धन्यवाद।